गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। कल की क्लास में हम लोग नंबर और लेटर सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें दो प्रश्न बाकी रह गए थे। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। पहले वो दो प्रश्न करेंगे जो कल छूट गए थे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नंबर सीरीज लेटर सीरीज को बेहतर एंजॉय किया होगा और लगभग सीख भी लिया होगा, आनंद के साथ सीखा होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करें। बिल्कुल बताऊंगा कि आप टेंशन से बाहर कैसे आए, आप चिंता न करें। क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि टेंशन से बाहर कैसे आए, यानी जीवन में टेंशन ही ना हो, उससे कैसे निकले ये हम बताएंगे क्लास के लास्ट में। अभी आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिए और आपका आंसर आएगा तो मुझे खुशी होगी। तीन का डिफरेंस, पांच का डिफरेंस, सात का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस। अगला क्या होगा? सत्रह का डिफरेंस। ऑल आर द प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं है ना। घटा दो, 13 में 7 घटाएंगे 6, 8 में से घटाएंगे 7, 76। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आखिरी प्रश्न, नंबर लेटर सीरीज का आखिरी प्रश्न, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, 2019। इसको देखो, डियर हो गया। दरअसल ये यूपीएससी ने रिपीट किया था, इसलिए रिपीटिशन में आ गया। इसको देखिए, अब इसको हम यूं ही देख सकते हैं, यूं ही मतलब यूं ही। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ये 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा?
14 माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 यानी 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो वैल्यू ऑफ x इज 64। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी, बी इज द राइट आंसर। क्लास की पीपीटी तो डेली जाती है जहां तक मुझे जानकारी है, और यदि नहीं जाती है तो आज से जरूर देखेंगे। लिखा है कि एक बच्चे ने कि सर इस टाइप के प्रश्न अब नहीं आते। 2019 का प्रश्न है ये। 19 कितने साल पहले गुजरा है, और जो 21-22 वाले प्रश्न है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त हुआ। कैलेंडर, क्लॉक, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, कितने प्रश्न प्रैक्टिस की, ये बड़ा इशू नहीं था। कितने कॉन्सेप्ट सीखा, दैट इज द इशू। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नए टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहां से भी प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा रैंकिंग और अरेंजमेंट की ओर चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, नंबर टू नंबर कोडिंग, यानी दोनों तरफ नंबर होंगे, उनको रिलेट करना है कि किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। दूसरा होगा लेटर टू नंबर कोडिंग, यानी एक तरफ लेटर्स होंगे, जैसे लिखा होगा राजू, राजू को 36 कहते हैं, पप्पू को 42 कहते हैं, तो कल्लू को क्या कहेंगे। इस टाइप का भी प्रश्न हो सकता है। तो लेटर टू नंबर कोडिंग। उसके बाद लेटर टू लेटर कोडिंग, जैसे मोहन को पिंकी कहते हैं, तो राजू को क्या कहेंगे। ये हो गया क्या, मोहन MOHAN मोहन, पिंकी PINKI पिंकी। तो मोहन को पिंकी कहते हैं, तो राजू को क्या कहेंगे, या अखिलेश को क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नाम होता है। तो पहला हो गया नंबर टू नंबर कोडिंग, दूसरा हो गया नंबर लेटर टू नंबर कोडिंग, तीसरा होगा लेटर टू लेटर कोडिंग, चौथा होगा स्टेटमेंट कोडिंग। ये 4 प्रकार की कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे, और ये बड़ा आसान होता है। बस फर्क इतना पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हम क्या अप्रोच लेंगे। तो पहले तो हमें ए से लेके जेड तक के सारे पोजीशन याद होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं, या कई जगह कोचिंग में लोग पढ़ाते हैं इजोटी, इजोटी पढ़ा देते हैं। अब जिन्होंने पढ़ा दिया उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिन्होंने पढ़ा दिया उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो बता देंगे 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तमाम जगह कोचिंग संस्थानों में, टीचर भी पढ़ाते हैं और स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़ते भी। मैटर ये नहीं है कि इससे हमें याद नहीं होगा, याद तो यहां से भी होगा, लेकिन अगर हम ए से लेके और जेड तक का किसी पेज पर लिख करके सारी पोजीशन याद रखेंगे तो फायदा क्या होगा। अब सवाल है कि हमें फायदा क्या होगा। जो लेटर देखते ही नंबर और नंबर देखते ही लेटर याद कर लेगा, तो जाहिर सी बात है इजोटी वालों की अपेक्षा में कुछ सेकंड उसके बचेंगे। और आपको पता है यूपीएससी में अगर कोई प्रश्न आसान है तो आप ये समझ लो कि आप भी कर रहे हो, जो इलाहाबाद में बैठा है प्रयागराज में वो भी करेगा, पटना वाला भी करेगा, भोपाल वाला भी करेगा, जयपुर वाला भी करेगा, पटियाला वाला भी करेगा, चंडीगढ़ वाला भी करेगा और दिल्ली वाला भी करेगा, यहां तक कि ऑटो वाला भी कर लेगा और आप भी कर लेंगे। तो आप में उन सब में क्या फर्क रहेगा, फर्क होगा। क्या फर्क होगा, आप
उस कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को 15 सेकंड में कर सकते हैं, 20 सेकंड में कर सकते हैं, सामने वाला 1 मिनट में करेगा। सामने वाला 1.5 मिनट में करता है तो आप 50 सेकंड में कर लेंगे। तो ये जो सेकंड आप बचाएंगे इसे हम किसी और प्रश्न में लगाएंगे, क्योंकि जो कॉम्प्रेंशन आता है बोध, आप एक बात जान लीजिए, हाँ गाजीपुर वाला भी कर लेगा। आप एक बात जान लीजिए कि प्रश्न को करते वक्त जब आप यूपीएससी सीसेट देंगे पेपर, तो मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं। मैथ्स के जो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि कई बार रामानुजाचार्य को भी समझ में नहीं आते, मैथ के टीचर्स को भी समझ में नहीं आते। सवाल है कि हमें सीसेट पास करना है ना, हमें आईएएस बनना है, हमें विशेषज्ञ नहीं बनना। तो हम आईएएस कैसे बनेंगे? रीजनिंग के सारे प्रश्नों को करने, एक भी गलत ना हो, सबका पैटर्न हमें पता हो, यूपीएससी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दे तो भी हमारा आंसर आ जाए। इसके अलावा हम जितना टाइम बचाएंगे वहां से रीजनिंग से, उनमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे जिसे हम कर लेंगे आसानी से, और कर भी लेना चाहिए। इसके बाद मैथ्स के वो प्रश्न जो जनरल मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, यानी उसके लिए आपको मैथमेटिकल ज्ञान की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, आप आंसर कर लेंगे, ऑप्शंस उठा के कर लेंगे। अब सवाल यह होता है कि इतने के बाद भी हम 27 तो नहीं पहुंचे, हमें नियर अबाउट 37, 38, 40 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने होंगे। तो उस कंडीशन में हमें कॉम्प्रेंशन पे जाना होगा। कॉम्प्रेंशन बड़े होंगे, नो डाउट मैं आपको सिखाऊंगा, बेहतरीन सिखाऊंगा, और आप ऐसे सिखा दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसके लिए टाइम की जरूरत होगी, तो टाइम कहां से मिलेगा? एजोटी से नहीं, ए से जेड हमें जब याद होगा तब। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ए से जेड तक की सारी वैल्यू याद कर ले। कोई बोले आर तो आपको दिखे 18, कोई बोले 8 तो आपको दिखे एच, कोई बोले 25 तो आपको दिखे वाई, कोई बोले 19 तो आपको दिखे एस। तो ये लेवल होना चाहिए, आपको इस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, कि नंबर कोडिंग क्या होती है, नंबर कोडिंग को कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5, 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 8, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8। अब आपको इसमें एक बच्चा लिख रहा है कि नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए आप हमारी जान लोगे क्या? ऐसा नहीं है डियर, हर टीचर की अपनी अपनी लाइबिलिटीज है ना। जो लाइबिलिटीज मेरे जिम्मे है उसको मैं ईमानदारी से आपके साथ पूरा कर रहा हूं। फिर भी आप निश्चिंत रहें, आप लोग सारे लोग निश्चिंत रहें। जब हमारे पोर्शन की रीजनिंग की आखिरी क्लासेस बचेंगी, आखिरी टॉपिक होगा, तो हम 3 से 4 क्लास ऐसे प्रश्नों की लेंगे जिन्हें हम, मैंने अभी बोला ना कि मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन्हें हम जनरल मेंटल एबिलिटी पे करेंगे। तो लास्ट की 3-4 क्लास हम ये जरूर कराएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम लोग नोट कर लें भाई, चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए। अब जिनको चैप्टर की चिंता थी वो चैप्टर नोट कर लिए होंगे। जी, मेरे जिन विद्यार्थियों का आंसर 3 आ रहा है वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, अब आप ध्यान से देखो। 25 में 5 से भाग आपने दे दिया, 5 आ गया। 8 को 4 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। लेकिन 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। आपको यह सोचना है कि इन तीनों में ऐसा हम क्या पैटर्न लगाएं
कि ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गए तो उसी रूल पे हमारा आंसर आएगा 9/3 का। ठीक है, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं। हाँ, किसी बच्चे का आ गया आंसर। ठीक है, कोशिश करिए। मैंने आपसे कहा था ना कि जब कुछ क्लासेस हो जाएंगी तो आपका दिमाग चलने लगेगा। तो अब दिमाग वाली क्लासेस शुरू हुई हैं। अब दिमाग वाली क्लासेस शुरू हुई है। यहीं से दिमाग लगाना हम सीखेंगे कि हमारी ब्रेन कैपेसिटी कैसे बूस्ट हो, यहीं से सीखेंगे। आप मेरी बात सुनो डियर। जो आपको ये डिवीजन का सिंबल दिख रहा है ना, चिन्ह भाग का, अब ये भाग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक पैटर्न है ना, वहां लिखा रहेगा कि नीचे दिए गए ये तीनों जिस पैटर्न से लागू करते हो, जो पैटर्न यहां लागू होता होगा उसी से इसका आंसर निकालना है। चलिए, एक प्रश्न मैं बता देता हूं, फिर आप सोचेंगे। अब कमेंट पे कम, मेरे बताने पे ज्यादा फोकस करना। पहले तो हमने पहली नजर में देखा कि ये भाग है, तो हम भाग ही करेंगे। 25 को 5 से भाग दिया, 5 आया। 8 को 4 से डिवाइड किया, 2 आया। ये भी सही है, बिल्कुल इकाई अंक, यूनिट डिजिट। 18 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या आया है, 8 आया है। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूं वो क्या है, गलत है। अब इसके अलावा हम क्या सोचेंगे, अब हम सोचेंगे कि ये भाग की जगह जोड़ हो सकता है। 25 में 5 ऐड करेंगे, 30 आएगा। अगर 30 को एक कांस्टेंट नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। पर 18 और 6 ऐड करेंगे तो 24 होगा, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ 8 है। इसका मतलब अभी भी हम गलत है। तो हम कहां कहां गलत हुए, डिवीजन में गलत हो गए, एडिशन में गलत हो गए। नाउ वी आर ट्राइंग फॉर सब्सट्रैक्शन। 25 में से 5 घटाएंगे, 20 आएगा। अब हमने सोचा कि 20 को एक कांस्टेंट नंबर 4 से भाग दिया गया होगा, 4 पंचे 20। पर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, जबकि 2 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी गलत है। तो क्या क्या गलत हो गया, डिवीजन गलत हो गया, एडिशन गलत हो गया, सब्सट्रैक्शन गलत हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब हमारे पास एक रास्ता बचता है मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। तो हमें लगेगा नहीं 32 तो नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे। और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, 108 आएगा। बस यही हमारा नेटवर्क चल गया, यहीं पे नेटवर्क काम करेगा। 25 पंचे 125, और क्वेश्चन में उसने क्या किया है, इकाई अंक को ले लिया, यानी यूनिट डिजिट को ले लिया। 8 चौक 32, 32, यहां भी इकाई अंक को ले लिया है। 18 इंटू 6, 108, यहां भी इकाई अंक ले लिया, यूनिट डिजिट। अब इसके बाद आप मास्टर हो, आप फटाक से कर लोगे। 9 इंटू 3, 27। नाउ 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूनिट डिजिट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं डियर।
ट्राई करिए। ये हुई बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 8 सते 56, 6, 15 तिया 45, 5, 9 तिरिक 27, 7, तो 27 3 जा, 3 सते 21, 3 दूनी 6 2 8। 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी फोर प्लस 43 इक्वल टू 2। 60 प्लस 51 इक्वल टू 10। अब आप मेरी बात सुनो डियर, आपका आंसर आए या ना आए दैट इज नॉट इशू, क्योंकि हम तो बताएंगे तो आंसर आने लगेगा। आप बस एक काम करो, जितना सोच सकते हो, जितने तरीके से सोच सकते हो सोचो, क्योंकि मैंने नंबर कोडिंग से इसलिए स्टार्ट किया कि थोड़ी सी आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े। तो जिनके आंसर एक बार में आ जा रहे हैं अच्छी बात है, खुशी खुशी, लेकिन जिनके नहीं आ रहे हैं वो पूरी ताकत लगा के सोचें, पूरी ताकत लगा के कैसे आंसर आएगा। आपको सोचना है, ज्यादा से ज्यादा सोचना, और गलत नहीं सोचना। देखो कुछ विद्यार्थियों के 4 आंसर आ रहे हैं, 4 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो पैटर्न इन दोनों पे लागू होगा, अब आप जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो कुछ भी करो, पर इन दोनों का सेम पैटर्न पे 2 और 10 आना चाहिए। अगर सेम पैटर्न पे 2 और 10 आया तो दैट मीन्स इसका भी आंसर आएगा, और यदि सेम पैटर्न नहीं है तो फिर नहीं आएगा। चलिए अब मैं ट्राई करता हूं। सवाल ये नहीं है किसका आंसर क्या आएगा, सवाल ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम सोचेंगे क्या, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कुछ अलग हट के प्रश्न आएगा, तो अलग हट के प्रश्न होगा तो हम क्या सोचेंगे। तो मैं यही मान के सोचता हूं कि मुझको भी कुछ नहीं आता तो हम क्या करते। देखिए हमने देखा 54 प्लस 43 इक्वल टू 2, तो ये एडिशन तो दुनिया में हो ही नहीं सकता ये किसी कीमत पे, क्योंकि एडिशन तो बड़ा आना चाहिए था। इसका मतलब कुछ इसके साथ गड़बड़ किया गया है, और 2 एक छोटा नंबर है, 2 इज ए स्मॉल नंबर। तो अब हम क्या सोचेंगे,
हम सोचेंगे 54 में से 43 माइनस किया गया होगा, तो आया होगा 11, फिर 11 का 1 और 1 ऐड करके 2 बना दिया गया होगा, यही सोचूंगा पहली बार में। फिर नीचे देखूंगा 60 माइनस 51, 9 आएगा, तो यहां 9 होना चाहिए पर 10 है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 9 में +1 करके 10 लिख दिया गया होगा, तो ये दोनों पैटर्न अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है 54 माइनस 43 किया तो 11 आया, 11 का 1 1 2 हो सकता है, लेकिन 60 माइनस 51 करने पे 9 आएगा, और 9 से किसी भी स्थिति में 10 नहीं आएगा, क्योंकि +1 कर देंगे तो 2 पैटर्न हो जाएगा, तो गलत हो गया। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूं गलत है। अब हम और क्या सोचेंगे, अब हम ये सोचेंगे कि अगर 5 और 4 को जोड़ दिया जाए, यानी ये 5 और 4 को जोड़ दिया जाए, ये सोचना बता रहे हैं, अभी हल नहीं कर रहे, तो 9 होगा। 4 और 3 को जोड़ दें तो 7 होगा, 7। 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, ये हो सकता है। लेकिन अगर 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आएगा, 10 नहीं आएगा। इसका मतलब अभी भी गलत है। तो प्रॉब्लम कहां है, अब ये देखो, स्मार्ट तरीका सीखो। प्रश्न का उत्तर तो डियर बुक्स में भी मिल जाता है, यूट्यूब पे सब जगह मिल जाता है, क्लास में भी जो टीचर पढ़ाते हैं प्रश्न का उत्तर कराते ही कराते हैं। सवाल है प्रश्न का उत्तर का नहीं है, सवाल है कि जब जब हम फंसे तो हम सोचें क्या, यही तो सीखना होता है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि इस वाले के तो कई तरीके हम सोच ले रहे हैं, पर लफड़ा कहां फंस रहा है, यहां। तो जहां प्रॉब्लम आ रही हो वहां चाबी लगाओ तो ताला खुल जाएगा। अब यहां का अगर हम सोचे कि 10 कैसे आया होगा, सोचते हैं। अगर 5 माइनस, यहां तो 6 ही है, यहां 6 है ना, अगर 5 माइनस 1 कर दे तो 4 आ जाएगा, और 6 और 4 एडिशन कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यहां से हमें एक सबक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3, इन दोनों का 1 1 आया, ये हो गया 2 ऊपर वाले का। नीचे वाले का 6 माइनस 0 प्लस 5 माइनस 1, तो 6 माइनस 0 6 होता है, और 4 कितना हो गया, 10। यहां पे 6 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2, so 9 is the answer. 9 is the answer. Very good. 9 is the answer. अगला प्रश्न, 20 प्लस 15 इक्वल टू 24, 64 प्लस 13 इक्वल टू 42, 11 प्लस 28 इक्वल टू 8, ये सोचना है। देखिए कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि ये थॉट दिमाग में नहीं आ पा रहा है, तो मैं हूं ही किस लिए डियर, मैं इसीलिए हूं ना कि आपको ये बताऊं कि कैसी कैसी परिस्थितियों में आप क्या क्या निर्णय लेंगे।
जब आप बचपन में छोटे थे 2 साल के, तो आपको थोड़ी पता था कि कुत्ता दौड़ाएगा तो भागना है या वहीं खड़े रहना है या पत्थर चलाना है। फिर मम्मी पापा ने बताया होगा कि कुत्ता खतरनाक है, दौड़ाए तो आराम से हैंडल करना। तो वैसे ही अब आप बड़े हो गए हो, अब मैं हूं आपके साथ, कि किसी प्रश्न में प्रॉब्लम होने पे हम क्या सोचेंगे। इसीलिए मैं आपको प्रश्न का उत्तर नहीं करा रहा, मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि हम सोचेंगे क्या। हाँ, टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, पहली बार सीख रहे हो। हाँ, भविष्य में नहीं लगना चाहिए। अब जो नंबर सीरीज का जो पैटर्न मैंने आपको बताया, उसमें भविष्य में टाइम नहीं लगेगा आपको, बस प्रश्न अथेंटिक होना चाहिए। चलिए मैं सोचता हूं, यहां लिखा है 20 + 15 = 24। तो 20 में अगर 15 ऐड करेंगे तो आएगा 35, 24 नहीं आएगा। 35 नहीं लिखा है, इसका मतलब ये एडिशन नहीं है, लेकिन ये सब्सट्रैक्शन भी नहीं है। क्यों सब्सट्रैक्शन नहीं है? क्योंकि 24 बहुत छोटा नंबर नहीं है, ठीक ठाक नंबर है, मीडियम नंबर है। 64 + 13, इसको भी जोड़ने पे 42 नहीं आता, पर 42 कोई छोटा नंबर नहीं है, ये मिडिल नंबर है। और मिडिल नंबर कब आता है, ये सारे एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान रखो कि मिडिल नंबर कब आएगा, इसका मतलब उसमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करके मल्टीप्लाई किया गया है, तभी मिडिल नंबर आता है। एक सिंपल सा सिद्धांत है, नहीं मिडिल नंबर आएगा ही नहीं। चलिए चेक करते हैं कैसे आया होगा। 2 + 0 + 1 + 5 8, और 8 में 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 3 गुणा करने पे 24 आया। अब आप ये ना सोचना ये 3 कहां से आया, 3 इज ए कांस्टेंट नंबर। चूंकि आपको दिमाग लगाना है, दिस इज रीजनिंग, दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी, आपको दिमाग लगाना है तो दिमाग। अब याद रखें कि 3 का मल्टीप्लाई दूसरे जगह भी होगा, 6 और 4, 1 और 3, 10 4 14, 14 तिरिक 42, 14 3 जा 42, ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब 1 + 1 + 2 + 8, 2 और 10 कितना हुआ, 12, 12 × 3 = 36। नाउ 36 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 33 + 45 = 30, 90 + 26 = 40। तो 13 + 27 = व्हाट, इसको सोचिए।
आएगा दिमाग में, क्यों चिंता करते हो? दिमाग तेज करने के लिए तो पढ़ रहे हो मेरे से। अगर दिमाग तेज ना करना होता तो पढ़ते क्यों? दिमाग ही तो तेज करना है ना। आप बिल्कुल चिंता ना करें। कुछ जब ये सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा तो इसके बाद यूपीएससी में या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ठीक समझ जाओगे कि कैसे करना है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोशिश तो कर लो। नहीं आ रहा मैं तो बताऊंगा ही। कोशिश करने में कुछ जाता है? तभी तो दिमाग तेज होगा जब प्रयास करोगे। प्रयास करो। नहीं मैं लिखते ही तुरंत आंसर ना बना देता, क्योंकि आप सोचेंगे तो आंसर आए या ना आए। जब आंसर नहीं आता तो घबराया मत करो। आंसर आना ना आना बाद का इशू है। पहला इशू है कि सोचना शुरू करो। बस सोचो, कुछ भी सोचो, पर सोचो। चलिए अब मैं सोचता हूं। मैं समझ गया। लोग, एक सबसे बड़ी बात क्या है स्टूडेंट के साथ क्या होता है, वो उतावलापन बहुत होता है। मतलब उसको ये बस जल्दी से आ क्यों नहीं रहा है, हम दीवार गिरा क्यों नहीं पा रहे। आईएएस बनना है तो सोच तो बढ़ानी पड़ेगी। ट्राई तो करते रहो, कोशिश करो। नहीं आता कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना कि जब कुछ क्लासेस हो जाएंगी तो आपके सोचने के तरीके में बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा? सोचो सही बस। चलो अब मैं सोचता हूं। 33 + 45 = 30। एक बात क्लियर है, ये एडिशन नहीं है। और दूसरी बात भी क्लियर है कि चूंकि यहां 30 है, 30 छोटा नंबर तो नहीं है, स्मॉल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सबट्रैक्शन भी नहीं है। तो अब हम ट्राई करेंगे वही। चलो 3 और 3 ऐड कर दिया, +4 और 5 कर दिया, 6 और 9 कर दिया। कितना आ गया? 15, 15 आ गया। और जैसे ही 15 आया तो हमें पता चला 15 2 जा 30, यानी 15 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 आ जाएगा।
आपने भी ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन नहीं आया होगा, फिर आप दुखी हुए होंगे। चलिए यहां देखते हैं, 9 + 0 +2 + 6, 9 और 8 कितना होता है? 17, 17। अब बड़ी सिंपल सी बात है, यहां 15 आ गया और 15 × 2 = 30 होगा। क्लियर है? खुशी हुई अंदर से। पर यहां 17 आ गया, 17 में चाहे जितना उछले कूदें, 17 2 करें, 3 करें, 40 कभी नहीं आएगा। वही होता है ना कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, मतलब जितने अरमान थे वो सब क्या हो गए? बह गए। क्यों बह गए? क्योंकि 15 2 = 30 हो रहा है, पर 17 का कुछ हो नहीं रहा। अब आपको स्मार्ट बनना है। क्या स्मार्ट बनना है? 30 और 40, 30 और 40 सम संख्या है, इवन नंबर है। 30 और 40 सम संख्या है, इवन नंबर है। 15 और 17 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, सम संख्याएं नहीं है। अब जब सम संख्याएं नहीं है, इन्हें हम सम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1 और 5 को जोड़ दिया तो क्या आ गया? 6। 1 और 7 को जोड़ दिया तो क्या आ गया? 8 आ गया। सम संख्याएं बन गई। अब अगर 6 में 5 से और 8 में 5 से गुणा करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30 और 8 × 5 = 40। ऊपर के दोनों सेटिस्फाई हो गए, है ना? अब काम हो जाएगा यहां पर। Now 20 is the right answer. 20 is the right answer. Very good. चलिए अगला देखते हैं। 52 × 45 = 30। 73 × 21 = 23। 84 × 52 = 42। 62 × 43 = what? सोचिए। बेटा एग्जाम में आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है, जब ऊपर के दोनों पैट जो भी एग्जाम्पल दिए होंगे 2 3 4, अगर वो एक ही रूल से सेटिस्फाई हो रहे होंगे, सिंगल रूल से, तो उसी रूल से जब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल पता चल जाएगा।
अब आप यही नोटिस करो, आप में से बहुत लोग लिख रहे थे ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग में जंग लग गया है, सोच नहीं पा रहे हैं, अब जीवन में क्या होगा, है ना। देखिए अब आप देखिए, अब मैक्सिमम लोगों के आंसर आने शुरू हो गए, मैक्सिमम के आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। दरअसल हम इसी समय के इंतजार में थे कि ये समय आए जब सबके आंसर आए और देखूं मैं कमेंट, तो मुझे भी खुशी। चलिए, 5 और 2 है, 4 और 5 है, यहां लिखा है 30। अब इतने स्मार्ट आप हो गए हो कि 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20, 20 10 30, 7 तरीके 21, 2 1 कम 2, 21 2 23, इतने स्मार्ट हो गए हो। कितना हो गया 30, 21 और 2 23। नाउ 24 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। देखो एक वैज्ञानिक भी है इस कमेंट में, वो वैज्ञानिक कमेंट कर रहा है कि ये पेपर में नहीं आएगा। क्यों, पेपर तुम ही बनाओगे क्या? बाबागिरी तो उस लेवल पे ही किया करो ना जितनी ठीक हो। ये पेपर बनाएंगे, पेपर में नहीं आएगा, पेपर में तो एक भी नहीं आएगा। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एक भी पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में जो यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा वो नया बनाएगा ना। हम लोग तो पैटर्न सीख रहे हैं ना, तो ऐसे कमेंट ना करें। वो जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं, ये ट्रिकी है, हर एक की ट्रिकी है। और क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी मेरे से या किसी से पूछ के नहीं बनाएगा, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो जाहिर सी बात है सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। और अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या इस टाइप का प्रश्न आया है? बिल्कुल आया है, 2023 में ही आया है, 2023 में। ये नंबर कोडिंग का आखिरी प्रश्न है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब साफ साफ दिख रहा है, 9 चौक 36 प्लस 3 1 कम 3 प्लस 2 दूनी 4, तो 36 3 और 4 कितना होगा? 43। 5 इंटू 6
8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8, 30, 40 और 16, 86। 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5, 2 सत्ते 14, 4 पंचे 20 और 5 दूनी 10। 44 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। फोर्टी फोर इज द राइट आंसर। ये था नंबर 2 नंबर कोडिंग। इतने प्रश्न करके हमने सिर्फ ये सीखा। एक बात हमेशा याद रखो, यूपीएससी जब प्रश्न देगा तो नया देगा। अब नया प्रश्न होगा तो एक प्रॉब्लम होगी। अब उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपको याद होगा फर्स्ट डे जब सिलेबस पे हम डिस्कस कर रहे थे तो एक टॉपिक था डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे सामने कोई प्रश्न आता है, वह एक प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका हम समाधान कैसे करेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। तो दरअसल हमें इसी तरह, चाहे वो सीसेट हो, चाहे जनरल स्टडी हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हमें या पूरी जीवन में, पूरी लाइफ की बात मैं कर रहा हूं, हमेशा हमारे सामने कोई भी चीज जब नहीं आती है तो दैट इज ए प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन का तरीका भी होगा, उसे ही कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो दरअसल अब ये पोर्शन तो चला गया एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में, केस स्टडी जहां पूछा जाता है वहां चला गया है, पहले प्रीलिम्स में था। तो इस टॉपिक को मैं हैंडल किया कराया करता था। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम हो वो उसको अटेम्प्ट करने का एक सिंपल वे होता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप टारगेट करेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो इतने प्रश्नों से हमने क्या सीखा, हमें क्या सीख मिली कि जब हमारे सामने कोई प्रश्न आएगा तो उसमें हम देखेंगे जो राइट हैंड साइड में नंबर हो, कितना बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, मिडिल नंबर है, यूनिट डिजिट तो नहीं है, उसमें ऐसा क्या हुआ है, यही सोचना है ना। इसीलिए तो आईएएस बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो कोई बात नहीं। तो नंबर टू नंबर कोडिंग समाप्त हुई। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लेटर टू नंबर कोडिंग, यानी अब हम लोग करेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर्स दिए होंगे, उनके सामने नंबर्स दिए होंगे, और ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं, क्योंकि काफी समय से बता रहा हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे सामने हैं, ऑनलाइन है, इन सब ने बहुत अच्छे तरीके से ए से लेकर जेड तक की पोजीशन याद कर ली होगी। यानी A1, B2, C3, D4, इसी तरह जेड क्या है 26। इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब हम जो लेटर टू नंबर होगा वो क्या होगा, जैसे एक लेटर है जिसका नाम है लैम्प। फास्ट भी होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फास्ट होगा। कल मैं आपको एक कहानी बताऊंगा एक ऐसे योद्धा की जो अपने जीवन में कभी युद्ध हारा ही नहीं, और उसकी तैयारी उसने बचपन से शुरू कर दी थी। वो कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। आज बताऊंगा कि आपको टेंशन ना हो, कैसे आप हमेशा हर वक्त आगे बढ़ते रहें, आज ये बताऊंगा। चलिए इधर देखिए, लैम्प। लैम्प को कोड किया गया लैंप का कोड किया गया 12, 1, 13 और 16, 12, 1, 13 एंड 16। तो पिंकी का कोड क्या होगा? पिंकी
चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। सवाल ये नहीं कि ये क्या है ये क्या है, बस वही मैं आपको सिखाता हूं ना, सोचेंगे क्या। ये तो बहुत आसान है, इतना आसान यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर सवाल आएगा परीक्षा में तो हम सोचेंगे क्या, दैट इज द इशू। हमारे लिए इशू है कि हम सोचेंगे क्या। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 लेटर कितने हैं, 4, 4 लेटर है, और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 लेटर के सापेक्ष में 7 नंबर है। इससे एक बात तो पता चल गई, अगर आपने ए से जेड तक की पोजीशन याद की होगी तो आपने देखा होगा ए से लेके आई तक सिंगल डिजिट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जे से लेके जेड तक डबल डिजिट में होता है, जे को 10 कहते हैं, जेड को 26 कहते हैं, यानी डबल डिजिट होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ सिंगल डिजिट होते हैं, कुछ डबल डिजिट होते हैं, और लैंप में केवल 4 डिजिट है और नंबर है 7। इसका मतलब इनकी एज इट इज पोजीशन लिखी गई होगी, तो पहले हम इस पे पोजीशन लिख देते हैं। एल को कहते हैं 12, 1 13। जैसे हमने इस पे पोजीशन लिखा, हमें साफ साफ दिख गया कि जो लेटर है उनकी पोजीशन एज इट इज लिख दी गई है, नो प्रॉब्लम। तो पी का 16, आई का 9, एन का 14, के का 11 और आई का 9। तो आंसर होगा हमारा 169114119। अब आ जाएगा बच्चा, ठीक है, बट ये आसान वाला था, है ना। अगला देखते हैं। रीजन को कहते हैं 95 11 65। ज्ञान को कहते हैं 77 15। तो लव को क्या कहेंगे, सोचो। अब ये प्रश्न जैसे ही हमारे सामने आया, सवाल ये नहीं इसका आंसर क्या है, सवाल ये हम सोचेंगे क्या, वही सोचेंगे, वही तरीका। 1 2 3 4 5 6 लेटर है 6, नंबर है 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर 6 नंबर, है ना। 6 लेटर 6 नंबर, हर लेटर के लिए एक ही नंबर है। जबकि हम क्या जानते हैं, या आप, हम मतलब आप, हम और आप दोनों, हम लोग ये जानते हैं कि ए से लेके आई तक का सिंगल डिजिट, जे से लेके जेड तक का डबल डिजिट में होता है। तो जितने लेटर है उतने नंबर कब संभव है, जब हर लेटर के लिए एक ही नंबर हो, तभी संभव है ये कैसे संभव होगा, ये देखो। आर को कहते हैं 18, ई को कहते हैं 5, ए को कहते हैं 1, एस को कहते हैं 19, ओ को कहते हैं 15 और एन को कहते हैं 14। यही कहते हैं। अब 1 और 8 को जोड़ के आर को लिखा गया 9, ई का 5 है 5 रहेगा, ए का 1 है 1 रहेगा, सिंगल है सिंगल रहेंगे। 1 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 भी डबल डिजिट में है,
एक और 9 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 होगा। 10 भी डबल डिजिट में, तो 1 और 0 ऐड कर दिया 1 हो गया, 1 और 5 ऐड कर दिया 6 हो गया, 1 और 4 ऐड कर दिया 5 हो गया। 95 11 65 951165 कैसे आया? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने पे। अब ज्ञान को देखते हैं। ज्ञान का 7, y का 25, a का 1, n का 14। ये 7 7 1 और 1 और 4 5, ये भी आ गया 7715, यहां तक आ गया। अब इतना अच्छा शब्द लिखा है नीचे, इसका तो आप निकाल ही लोगे, नहीं भी आएगा तो भी निकाल लोगे। L को कहते हैं 12, O को कहते हैं 15, V को 22, E को 5। ये हुआ 3 6 4 और 5, 3 6 4 5, 3 6 4 5, दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये वाला किसी का गलत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न, मैंगो मैंगो को 50 कहते हैं, दिल्ली को 38 कहते हैं, तो गोवा को क्या कहेंगे? अब देखो, मैटर ये है कि यहां हम क्या सोचेंगे। पहली नजर में अगर हम गलत सोचेंगे तो यही सोचेंगे 1 2 3 4 5, मैंगो में 5 लेटर है और बगल में लिखा है 50, तो हमारे मन में आएगा कि 5 में 10 से मल्टीप्लाई करके 50 लिखा गया होगा, आना भी चाहिए। दिल्ली में भी 1 2 3 4 5, दिल्ली में भी 5 है, यहां भी 5 इंटू 10 होता तो 50 होना चाहिए, पर यहां 38 है। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। अब सही क्या हो सकता है? 58, 50 जो लिखा है 50, वो यूनिट डिजिट नहीं है, छोटा नंबर नहीं है, ठीक ठाक नंबर है। तो जब भी कभी लेटर के प्रश्न आए तो आप सबसे पहले ऐसे लिखो 13 1 14 7 और 15, सारे लेटर की पोजीशन लिख दिया। अब इनको हम जोड़ देंगे, 13 1 14, 14 14 28, 7 35 और 15 50। इसका मतलब लेटर की पोजीशन का ये एडिशन है। तो यहां पर 4 5 12 8 और 9,
4 5 9 और 12 21 8 29 9 38 38, ये भी आ गया। तो गोवा का 7 + 15 + 1 कितना आ गया 23। नाउ 23 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, APPLE एप्पल का 5, दिल्ली का 2, तो मुंबई का कोड क्या होगा? मुंबई, मुंबई का कोड क्या होगा? मुंबई का कोड क्या होगा? ठीक है, अब यहां हमने क्या देखा, एप्पल का 5 लिखा है, तो अपने दिमाग में आया कि एप्पल में 1 2 3 4 5 5 लेटर है, तो 5 लेटर है तो 5 ही होगा, यही मन में आया। पर दिल्ली में भी 5 लेटर है, यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। सही क्या हो सकता है? 5 यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, 2 यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। तो इकाई अंक कब आया होगा? जब जोड़ के इकाई अंक लाया गया होगा। चलिए देखते हैं। 1 16 16 12 + 5, ये होगा 50, और 5 और 0 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 5। ये पैटर्न है यहाँ पर 4 + 5 + 12 + 8 + 9 = 38। 3 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11। 11 भी डबल डिजिट में है, तो कितना आ गया 2। ठीक है, मुंबई का 13 21 13 2 1 और 9, ये होगा 59। 9 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 14, फिर 1 और 4 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 5।
नेक्स्ट है BAT बैट इक्वल टू 23, CAT कैट इक्वल टू 24, तो DOLL डॉल, DOLL डॉल का क्या होगा? चलिए देखते हैं। BAT बैट के सामने 23 लिखा है, 23 थ्री लेटर है, डबल डिजिट में नंबर है। 23 इज ए मिड साइज नंबर, 24 इज द मिड साइज नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, B को 2, A को 1 और T को 20, ये आ गया 23, ये सेटिस्फाई कर गया। 3, 1 और 20, ये कितना हो गया 24, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो 4, 15, 12 और 12, 12 12 24, 4 28, 43, 43 is the right answer, 43 is the right answer। चलिए बेटा अगला देखते हैं, एक और देखते हैं। CAT कैट 23, DOG डॉग 67, तो PEN पेन, पेन का कोड क्या होगा? चलिए देखते हैं। कैट का 23, डॉग का 67, पेन का कोड क्या होगा? यहां लिखा 3, यहां लिखा 1, यहां लिखा 20, यहां लिखा 4, यहां लिखा 15, यहां लिखा 7।
अब हमें साफ साफ पता चला 20 एक 21 3 24, 24 में से एक घटाएंगे 23, ये तो हो सकता है। लेकिन 15 4 19 और 7 26, 26 में से एक घटाएंगे 25 आता है, 25 यहाँ नहीं है। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। तो गलत कहाँ हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है। तो ये देखो 4 और 15 का गुणा कर दिया तो 15 चौका 60 और 7 67, यानी फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लीकेशन देन थर्ड विद एडिशन। 3 इंटू 1 प्लस 20 कितना हो गया 23। तो 16 इंटू 5 प्लस 14 तो 16 पंचे 80 और 14 कितना हो गया 94। 94 इज द राइट आंसर। तो इस तरह नंबर टू नंबर कोडिंग हम लोगों ने पढ़ा, लेटर टू नंबर कोडिंग हमने पढ़ा। अब बाकी है लेटर टू लेटर कोडिंग, स्टेटमेंट कोडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ ऐसे प्रश्न जो थोड़ा सा अलग हटके हो सकते हैं, थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं, जिनमें घबराहट हो सकती है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आज मैंने आपसे वादा किया था, कुछ लोग कह रहे थे कि सर टेंशन बहुत होती है कि असफल ना हो जाऊं, असफलता हमारे आसपास ना आ जाए। तो आज मैं आपको एक मंत्र देता हूं, शेष टॉपिक संबंधित बातें कल करेंगे। तो जब भी कभी आपको ये लगे कि आप असफल हो सकते हैं, असफलता का डर है, टेंशन हो रही है, तो हमेशा आइंस्टीन की एक बात याद रखें। उन्होंने इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दिया था, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल बिकॉज दे हैव प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि जब भी आप कोई समाधान लेके जाएंगे तो उसके लिए कोई समस्या पैदा कर देंगे। और एक बहुत फेमस हिंदी कहावत है, कविता दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई गुण दीन। आशा करता हूं कि ये आपके तनाव को समाप्त करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।